नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम बट। आजकल युवाओं में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है तनाव की। आजकल युवा हो चाहे कोई भी हो, जो भी व्यक्ति वर्किंग कंडीशन में है वो बेहद ही तनाव की स्थिति में रहता है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि सभी तरह की नौकरियों में हर स्तर का तनाव होता है, लेकिन अगर कार्यस्थल पर माहौल अच्छा न हो और बॉस ठीक न हो और व्यक्ति अधिक तनाव महसूस कर सकता है। नतीजन चीन में युवा पेशेवरों ने अपनी नौकरियों में तनाव से निपटने के लिए अनोखे तरीके अपनाए हैं, जो शायद अपनाने चाहिए भारत के युवाओं को भी। देश में एक ऐसा चलन सामने आया है जहां कर्मचारी अपने बॉस, सहकर्मियों और नौकरियों को सेकंड हैंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। नौकरी में तनाव को कम करने के लिए कई लोग अलीबाबा के सेकंड हैंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियान्यू पर नौकरी और सहकर्मियों को बेच रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन में कर्मचारी अपने काम के बोझ और तनाव को कम करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इस वेबसाइट पर कुछ नौकरियां बिकाऊ हैं के टैग लगाए गए हैं। इसमें लोगों को परेशान करने वाले बॉस, बेकार नौकरियां और नफरत करने वाले सहकर्मी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यही नहीं, इनकी बिक्री के लिए कीमत 4 लाख से 9 लाख रुपए तक तय की गई है। वेबसाइट पर एक यूजर ने अपनी नौकरी को 91,000 रुपए में अपनी नौकरी बेच रहा है। यूजर ने लिखा कि यह कंपनी प्रति माह 33,000 रुपए का भुगतान कर रही है। इसके साथ ही यह भी लिखा कि खरीदार 3 महीने के भीतर अपने निवेश को फिर से हासिल कर सकता है। एक अन्य व्यक्ति ने लिखा एक सहकर्मी को 3,999 युआन यानी कि 45,925 रुपए में बेचना चाहता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस सहकर्मी से कैसे निपटें। मैं आपको काम के दौरान बलि के बकरा बनने से बचने के लिए 10 तरीके भी बताऊंगा। एक तीसरे पेशेवर ने अपने बेकार बॉस को 500 युआन यानी 5,742 रुपए में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया है और साथ ही यह दावा किया है कि उनका बॉस से अक्सर टकराव होता है। वह अक्सर उसकी आलोचना करते हैं, जिससे उसे काफी मानसिक तनाव होता है। अब लोग जिस जगह पर काम करते हैं वहां के लोगों को बेच रहे हैं। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है कि एक इंसान दूसरे इंसान की परिस्थिति को बेच रहा है, उसके पद को बेच रहा है। अब कितना तनाव किससे है? ये सहकर्मी से है या फिर ये अपने बॉस की वजह से तनाव में है या किसी भी स्थिति में है, वो ऐसा कदम उठा रहे हैं। वो अपने लोगों को बेच रहे हैं, अपने साथ काम करने वाले लोगों को बेच रहे हैं। तो मेरा आपको सभी को यही सुझाव है, यदि आप कहीं बॉस हैं, यदि कहीं पर आप सीनियर हैं, तो अपने जूनियर्स के साथ प्रेम का माहौल बनाए रखें। यदि आप जूनियर हैं तो आप ये ख्याल रखें कि आपका जो सीनियर है उसका सम्मान बना रहे और उसको इज्जत दें, उसको मान सम्मान दें। और साथ ही अपने सहकर्मियों का भी ख्याल रखें कि वो खुश हैं कि नहीं है, वो कैसी स्थितियों में है। यदि आप किसी के साथ काम करते हो तो एक परिवार के जैसे वो व्यक्ति हो जाता है। आप अपने परिवार के सदस्य को दुखी नहीं देख सकते, उसी प्रकार से ये स्थितियां भी हैं कि आप उसको भी दुखी नहीं देख सकते। यही है आज की खबर, जो बड़ी ही पीड़ादायक है। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम बाट। और दैबम बाट पर आप स्वास्थ्य से जुड़े इस कॉर्नर में एक चिंताजनक बात देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।